the man who pulled Saw from stone. Behold, वाह क्या सजेस्ट किया है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें जो एडवेंचर मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, क्योंकि मैंने उन मूवीज को भी ऐड किया है जो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है और क्या कमाल की मूवीज हैं। एंड ट्रस्ट मी भाई लोगों, तुम नंबर 1 के लिए तो रेडी भी नहीं हो। शुरुआत करते हैं ड्रैकुला अनटोल्ड से। ये मूवी 2014 के अंदर आई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा आज तक मैंने कैसे नहीं देखी थी। हमारा मेन कैरेक्टर है एक किंग, लेकिन उसकी सिचुएशन और उसकी आर्मी इतनी कैपेबल नहीं है कि उन लोगों से लड़ सके जो उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ये चीज हमारे मेन कैरेक्टर को साफ साफ दिखाई दे रही होती है, तो वो एक ऐसी चीज यूज करता है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। वो एक पहाड़ पे जाता है जहाँ पे पहले से एक बहुत ही ज्यादा पुराना ड्रैकुला रहता है और उससे मदद नहीं मांगता, उसे कहता है कि बाइट मी और मैं भी ड्रैकुला बन जाऊंगा तुम्हारी तरह। एंड उसके बाद वो पावर का यूज करके उनकी आर्मी को जो मारता है भाई, अकेला बंदा, नेक्स्ट लेवल मजा आ जाता है। साथ में तुम्हें मूवी के अंदर देखने को मिलता है कि जब वो ड्रैकुला बन रहा होता है तब उसे कौन कौन सी चीजों के बारे में स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको उस ड्रैकुला के बारे में कैसे पता चला, वो आर्मी है कौन, क्यों आ रही है, वो सारी चीजें। और 100% वर्थ है इस मूवी को देखना, और मूवी हिंदी में अवेलेबल है। 90 नंबर पे है द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। ये मूवी 2016 के अंदर रिलीज हुई और सोचो इसके पीछे जेड क्यों है। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हमारा मेन कैरेक्टर है ट्रेवलर व्लॉगर, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता है, मतलब कि आज के टाइम का यूट्यूबर। लेकिन उसका एक बिलीव होता है कि एक ऐसा शहर बसता है दुनिया के अंदर जिसके पास इतना पैसा है जितना सारी दुनिया ने देखा नहीं होगा। सोने के अंदर वो लोग रोज नहाते होंगे, मतलब इंडिया की बात कर रहा था लेकिन थोड़ा लेट हो गया। एंड वो ये चीज प्रूव करने के लिए अमेज़न के जंगलों के अंदर चला जाता है उस एक शहर को ढूंढने के लिए। अब उसे ये मिलता है, नहीं मिलता, या फिर क्या होता है उसके साथ और कौन कौन उसकी मदद करता है, वो सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलता है। ये स्टोरी वाइज बहुत कमाल की है। हो सकता है 100 में से 10 लोगों को मूवी पसंद आए, बाकी 90 लोगों को पसंद आने वाली है। एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड भी तुम्हें देखने को मिलेगा जिसके लिए रेडी रहना। नंबर 8 पे जो मूवी है वो मुझे नहीं सब लोगों को पसंद आने वाली है, मैं लिख के दे सकता हूँ। सोर्स कोड मूवी आई थी 2011 के अंदर। तो हमारा मेन कैरेक्टर है एक सोल्जर आर्मी के अंदर, लेकिन वो जब आंखें खोलता है तो वो रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी वो नहीं है जिसके अंदर वो मरा था, या फिर पहले वो जिसमें था। और धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि वो एक छोटे से चेम्बर के अंदर फंसा हुआ है और वो बार बार में कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता है और 8 मिनट के बाद में वापस उसी चेम्बर में आके फंस जाता है। बिना स्पॉइल किए एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस सोल्जर के साथ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है जिसके अंदर उसकी बॉडी को और उसके माइंड को एक टाइम लूप के अंदर पीछे भेजा जाता है पर्टिकुलर 8 मिनट के लिए, और उसकी आंखें खुलती है ट्रेन के अंदर जहाँ पे उसे पता करना है कि जो बॉम्ब वहां पे लगा हुआ है जो 8 मिनट में फटने वाला है वो कौन लगाता है और वो फटने से कैसे रोक सकता है। एंड भाई इस मूवी को जैसे जैसे तुम देखते जाओगे एंडिंग तक बढ़ोगे, एंडिंग के अंदर तुम्हें एक ऐसी कमाल की चीज दिखाते हैं, मजा ही आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता इसका पार्ट 2 अभी तक क्यों नहीं आया, बट भाई एंडिंग नेक्स्ट लेवल है इस मूवी की, मतलब नेक्स्ट लेवल। नंबर 7 की मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा लोगों ने देख रखी है, तो तुम इस लिस्ट का एक स्टैंडर्ड भी सेट कर पाओगे। जिन लोगों ने देख रखी हो, जिन लोगों ने नहीं देख रखी, भाई कैसे मिस करके बैठे हो इस मूवी को। द एडम प्रोजेक्ट। प्लान क्या है? मैं 12 साल के इनहेलर यूज करने वाले बच्चे को अपना प्लान नहीं कोई बताने प्लान वाला, क्योंकि है सच ही तो ये है नहीं, कि है मेरे ना? पास प्लान नहीं है। जब ये मूवी रिलीज हुई थी भाई, इसके बारे में जो पॉपुलैरिटी गेन की थी इस मूवी ने, इस मूवी का मेन कैरेक्टर डायरेक्ट डेडपूल के सेट से हमारे इस वाले सेट पे आ जाता है जो कि एक फाइटर। एंड वो फ्यूचर से आता है एक 12 साल के बच्चे को सेव करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, और पूरी दुनिया को बचाने के लिए। मतलब कि टाइम ट्रेवल इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग तुम्हें देखने को मिलता है, क्योंकि इससे ज्यादा मैं तुम्हें बताऊंगा तो मूवी का स्पॉइलर हो जाएगा। अब वो फ्यूचर से पास्ट में एक 12 साल के बच्चे के लिए क्यों आता है, वो सारी चीजें तुम्हें मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। मूवी एक्शन और एडवेंचर दोनों बढ़िया दिखाती है। 6 नंबर पे जो मूवी है वो तुम्हें एडवेंचर तो दिखाती है, साथ में तुम्हें चोरी भी दिखाती है कि भाई चोरी कैसे मतलब समझ रहे हो ना तुम। चोर पर भरोसा भारी पड़ सकता है। एंड ये मूवी भी ज्यादातर लोगों ने देख रखी है, तुमने देख रखी है नहीं देख रखी ये डिसाइड करते हैं। मूवी का नाम है रेड नोटिस। ओके, तुम लोगों ने देख रखी है, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर हमारे 3 मेन कैरेक्टर है, जिनमें से एक है डेडपूल के सेट से भागा हुआ बंदा जो कि बन जाता है एकदम प्रोफेशनल आर्ट चोर, बेसिकली पेंटिंग की चोरियां करता है। एंड उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है एक FBI एजेंट। अब तुम लोगों ने एक इमेजिनेशन के अंदर इसकी स्टोरी बना ली होगी कि वो चोरी करेगा, वो पकड़ेगा, चोरी करेगा, पकड़ेगा नहीं। जब तुम मूवी को देखते
हो मूवी की स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। एंड मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि तुम्हारा स्पॉइलर हो जाएगा। मूवी के अंदर तुम्हें बहुत कमाल का एडवेंचर, एक्शन, चोरी और कॉमेडी देखने को मिलती है क्योंकि नेटफ्लिक्स की मूवी है, एंगेज भी करके रखना होता है। एंड कॉमेडी का तो ये सीन है कि ये बंदा जिस मूवी के अंदर है वो मूवी कॉमेडी आए बिना कैसे रह सकती है। मतलब मेरे वीडियो के अलावा हर जगह कॉमेडी मिल जाएगी तुम्हें। एंड आइए मैं बता दूं कि इस मूवी की भी एंडिंग काफी बढ़िया की हुई है और अगर वो चाहे तो पार्ट 2 बना सकते हैं और मैं एक्साइटेड हूं यार पार्ट 2 देखने के लिए। नंबर 5 कंप्लीटली क्लासिक एडवेंचर मूवी अनचार्टेड। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग की जगह स्पाइडरमैन जंगल कमिंग हो जाता है। इतनी सारी चीजों में से ये मैप ही क्यों? ये सबसे बड़ा खजाना जो किसी के हाथ नहीं लगा। 500 करोड़ का खजाना। हमारा मेन कैरेक्टर बचपन से ही नक्शे पढ़ रहा है एंड वो स्टार्टिंग के अंदर एक चोर बनकर एक नक्शा चुराता है जिसके अंदर एक मैप है। बेसिकली वो नक्शा एक सोने की खदान का नक्शा है। अगर उसको फॉलो करके वो सही जगह पे पहुंच जाता है तो उसे इतना सोना मिलेगा जिसकी किसी ने सोची ना होगी। इतना सारा गोल्ड अगर कहीं पर है तो अकेला बंदा तो जाके उस एडवेंचर को कंप्लीट कर नहीं सकता। तो इसकी टीम बनना स्टार्ट होती है, किस तरह से एंडिंग तक पहुंचता है। और ये मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, पहले बता दूं कि इसके ऊपर बहुत सारे एड बने थे। एड मतलब काफी सारी कंपनीज ने अपना एड करवाया था और ये एक गेम के ऊपर बेस्ड है जो बहुत पुराना है और बहुत ही पॉपुलर है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर अभी तक नहीं देखा तो मस्ट वॉच। नंबर 4 पे है द BFG। हाँ, बेसिकली BF को इज्जत दोगे तो जी हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक एनिमेटेड मॉन्स्टर काइंड ऑफ एडवेंचर मूवी है जो कि थोड़ी सी पुरानी है और इंटरनेट की सहायता तुम्हें लेनी पड़ेगी अगर इसको देखना है, बट हिंदी में मिल जाएगी गुरु। तो यार देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मूवी मैंने थोड़े दिन मतलब बहुत टाइम पहले देखी थी तो मुझे इसकी स्टोरी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट दुनिया बहुत खूबसूरत है इसकी। अब इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि एक छोटी सी लड़की होती है जो गलती से गुम जाती है या फिर दूसरी किसी दुनिया के अंदर चली जाती है। एक बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं वहां पे और वो लोग मॉन्स्टर टाइप समझ सकते हो उनको। उनकी दुनिया बहुत ही ज्यादा मैजिकल होती है, वहां से उनका एडवेंचर शुरू होता है। बट एक दूसरा बहुत बड़ा आदमी उसे मारने की कोशिश करता है और एक बड़ा आदमी उसको सेव करने की कोशिश करता है और उसको शायद अपनी दुनिया में वापस लेके आता है। तो एक बार ट्रेलर चेक कर लेना और मेरे कहने पे भाई देख लो इस मूवी को, क्योंकि अब कहानी यार मेरे दिमाग में एग्जैक्ट याद तो नहीं है, मुझे गूगल करूंगा तो मिल जाएगी, बट मूवी बहुत कमाल की है। एंड अगर घर में बच्चे हो तो भाई उनका भी ध्यान रखा करो, उनको दे दो ये मूवी, वो देख लेंगे, मजा आएगा, फैमिली फ्रेंडली भी है। एंड अब हम पहुंच चुके हैं गाइस टॉप 3 मूवीज के अंदर और ये मूवी बहुत बहुत क्रेजी होने वाली है। ये वो 3 मूवीज है जिसको भाई तुम मिस करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब इन मूवीज को अगर मिस कर रहे हो तो फिर तुम क्या देख रहे हो। नंबर 3 पे है 2020 की द ओल्ड गार्ड्स। इस मूवी का ना पहला ही सीन जो आता है, मतलब पहला जो सीन आता है वही देख के भाई इस लेवल पे तुम इंप्रेस हो जाओगे कि तुम तो देखोगे 10 लोगों को और बताओगे। तो इसके अंदर एक टीम होती है जो कि इमोर्टल है और इन मोहतरमा की एज 2000 साल है। मतलब कि इनकी पूरी टीम ही इमोर्टल है, कुछ भी हो जाए इनके साथ ये वापिस जिंदा खड़े हो जाते हैं। हम मरते नहीं, इसका मतलब ये नहीं हमें दर्द नहीं होता। एंड ना ही इनकी कोई एज वेज का कोई दिक्कत है, जो कि सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि तुम्बाड़ के अंदर भी अमर होते थे। बट अब इनकी टीम के अंदर कोई 1500 साल पुराना है, कोई 2000, कोई 4000 साल पुराना, और ये तभी से ह्यूमैनिटी मतलब इंसानों को बचाने का काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इनकी जो पावर्स है उनको लीक कर देते कुछ लोगों को, और अपने आप को बचाने के लिए इनको एक्शन मतलब लड़ाइयाँ करनी पड़ती है। लेकिन यार अगर इतनी सिंपल है तो मजा कहाँ से? तो इस मूवी के अंदर मजा आता है 2 रीजंस की वजह से। एक तो जब इनका पास्ट दिखाया जाता है, भाई क्या बढ़िया लेवल पे चीजें सेट की हुई है। जो सीन्स पास्ट में दिखाई जाती है, लड़ाई दिखाई जाती है, वो तो मजेदार है। कुछ ऐसे ट्रोमा भी दे देते हैं लास्ट के अंदर, मतलब पास्ट के अंदर, तुम लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे। और दूसरा है इन जैसा एक और इनको मिलता है। अब वो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आई, सब कुछ तुम्हें मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। एक्शन लवर्स के लिए, एडवेंचर के लिए और भाई हर किसी के लिए है ये मूवी। वाह क्या सजेस्ट किया है। नंबर 2 जो कि 2024 के अंदर आई है, विग्ड। आई थिंक यही प्रोनाउंस करेंगे इसको। क्या लोग जन्म से ही बुरे होते हैं या दुनिया उन्हें बुरा बना देती है? ये मूवी का सीन कुछ इस तरह से है कि ये सिर्फ 1 टाइम वॉच्ड है। मतलब कहानी कुछ इस तरह से है कि अगर तुमने एक बार देख ली तो दोबारा देखने का मन ना करे, लेकिन पहली बार में पूरा मजा आ जाएगा। हमारी मेन कैरेक्टर बाकी लोगों से कुछ ज्यादा डिफरेंट दिखती है और जो तुम नोटिस भी कर पाओगे, लेकिन उसके पास धीरे धीरे पावर्स आना स्टार्ट हो जाती है और उसकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है, किस तरह से उसकी लाइफ, पूरी दुनिया किस तरह से उसके साथ में काम करना शुरू कर देती है, किस तरह से उसकी जो नॉर्मल दोस्ती है वो आगे बढ़ती है, किस तरह से दुनिया उसके साथ चलती है, वो सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। मेरे लिए पर्सनली ये मूवी बहुत बढ़िया थी। ट्रेलर देखना अगर तुम्हें पसंद आई तो भाई इसके अंदर एनिमेशन, VFX, CGI, किसी भी चीज के अंदर कोई कमी देखने को नहीं मिलती। बस स्टोरी में हल्का सा लेग मारती है, बट वो भी बढ़िया है। 1 टाइम वॉच
कहीं नहीं गई इस मूवी के अंदर भी। एंड नाउ बात करते हैं भाई साहब नंबर 1 वाली मूवी के बारे में। इस मूवी को मेरे एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था। पहली बात तो मैंने इस मूवी का नाम कभी सुना नहीं, बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। मैंने सोचा क्या ही खास होगा, और ये मूवी आज नंबर 1 पर है इस लिस्ट के अंदर। मूवी का नाम है किंग आर्थर लीजेंड ऑफ स्वॉर्ड्स। The man who pulled sword from stone. Behold. ये मूवी 2017 के अंदर आई थी, और इससे बेहतरीन एडवेंचर एक्शन और पास्ट वॉर के ऊपर मूवी मैंने कभी नहीं देखी। तो हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है आर्थर, जो कि एक राजा का बेटा होता है, लेकिन एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला भूत आके, फिर ऐसे मोन्स्टर टाइप आके उसकी पूरी फैमिली को मार देता है और पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेता है। लेकिन उसके पेरेंट्स सक्सेसफुली उसे दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं और उसे बचा लेते हैं। और वो लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होता है अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर, लेकिन एक तलवार जो कि सिर्फ वही लड़का उठा सकता है, और उसे उठाने के बाद उसके अंदर नेक्स्ट लेवल की पावर्स आ जाती हैं। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि जो पहले से ही पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके बैठा है, उसे समझ में आ रहा है कि सिर्फ इस तलवार को उठाने वाला बंदा मुझे मार सकता है। तो वो आधार कार्ड इशू करता है वहां पे कि भाई हर बंदा आए, इस तलवार के हाथ लगाए, इसे निकालने की कोशिश करे। अगर नहीं निकाल पाए तो तुम जिंदा रह सकते हो, वरना तुम्हें मरना होगा। और ये चीज सबके साथ धीरे धीरे हो रही होती है। एक टाइम पे आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को भी ऐसा लग रहा होता है कि मैं भी जाऊंगा और आधार कार्ड उठा लूंगा। तो वो जब उस तलवार को निकालता है, उसे मिलती है वो पावर, उसकी जो बैकग्राउंड में सारी चीजें चल रही होती है, वो सारी चीजें मतलब पास्ट उसे पता चल जाता है। और अब कुछ लोगों की कम्युनिटी बन जाती है जो उसे प्रोटेक्ट करेंगी और उसे राजा बनाएगी। नॉर्मल कहानी है टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो। लेकिन इस मूवी के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वो उस तलवार के साथ आगे बढ़ता है। उस तलवार के अंदर धीरे 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 पावर्स वो बढ़ाती जाती है। जितना वो उस तलवार को एक्सेप्ट करता है, अपना पार्ट समझता है, वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है। उसके अंदर पूरी मूवी के अंदर 2 ऐसे मोमेंट है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे पहला, जब वो अखाड़े के अंदर फंस जाते हैं, तो वो पहली बार उस तलवार का इस्तेमाल करता है, भाई कुछ सेकंडों के अंदर सब साफ। और दूसरा, एंडिंग वाली फाइट, भाई क्या पैसा फूका होगा उस सिर्फ एक पर्टिकुलर सीन को बनाने के लिए। तो भाई लोगों, ये थी वो 10 एडवेंचर मूवीज जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सबसे बेहतरीन पाई है, मतलब सबसे बेहतरीन थी मेरे लिए, और मैंने तुम लोगों को बताई है। तुमने इनमें से कौन सी देखी है, कौन सी नहीं देखी, कमेंट करके बताना, और कौन सी तुम देखने वाले हो। और अगर कोई बढ़िया सी मूवी तुम्हें पसंद आई हो तो देख के उसे कमेंट करने के लिए वापिस जरूर आना, बताना तुम्हें ये लिस्ट कैसी लगी। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो के अंदर, और तब तक तुम कमेंट करके बता दो कि कोई बढ़िया सी मूवी है एडवेंचर तुम्हारे माइंड में। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर दो यार, वो तो भाईचारे के अंदर चलता रहता है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले सैटरडे को एक नए वीडियो के साथ। यहीं से चिपक गया खुलने वाली स्प्रिंग।